So, hi everyone, hello and Jai Hind. I hope everyone is studying hard and studying in a smart way. थीम्स आप लोग का स्टार्ट हुआ था, राइट? आपको बताए थे हम कि जो आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, जो कि थीम्स है, उसको वर्ड बाय वर्ड हम लेके चलेंगे। क्लास 12 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी, राइट? थीम्स 1, थीम 2 एंड थीम 3, इन तीनों को हम लोग वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे बिकॉज़ यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, वो फ्रेम किए आते हैं, है ना? राइट? तो इसका फर्स्ट नंबर लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, आपका लेक्चर नंबर 2 है ना? आपका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, राइट? तो इस सीरीज़ को हम लोग डिसकंटिन्यू किए थे, कुछ टाइम से ये बंद था सीरीज़, लेकिन इसको हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। एक बार रिवाइज़ करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हुआ क्या था, उसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर में आएँगे और उसके बाद से ये सीरीज़ जो है लगातार जो है आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है? सो स्टार्ट कर किए थे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हम लोग समझे थे कि जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स, है ना? ये क्या हमें बताता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किए थे हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात किए थे यहाँ पे कल्चर एंड सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर और सिविलाइजेशन होता क्या है ना? उसको हम लोग समझे थे। इसके अलावा डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मिली थी हम लोग को, हम लोग उसके बारे में बात किए हैं, सील, बीड्स, वेट, बेक्ड ब्रिक, इसके अलावा कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल सब हमें पाए गए थे। इसके अलावा पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है, राइट? कहाँ-कहाँ पूरा जो आपका सिविलाइजेशन फैला हुआ था, उस ज्योग्राफिकल एरिया को समझे हम लोग। टाइम पीरियड को समझे। टाइम पीरियड मतलब जो आपका अर्ली हड़प्पन पीरियड कब था, मैच्योर हड़प्पन पीरियड का टाइम पीरियड कब था और लेट हड़प्पन जो है, उसका टाइम पीरियड कब था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और ये देखें कि किस तरह कल्चर जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हुआ, है ना? अर्ली हड़प्पन साइट से जो है मैच्योर हड़प्पन तक हम लोग कैसे पहुँचे। इसके अलावा सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होता है, राइट? सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी पढ़ने के बाद हम लोग ये देखें कि क्या-क्या ग्रेन्स जो है वो पाए गए, है ना? व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स, ये सब जो पाए गए थे, है ना? मिलेट्स के बारे में एक खास बात ध्यान रखना कि ये कहाँ से मिला है, ये आपके गुजरात में मिला है। मिलेट्स जो है आपके गुजरात में मिला है एंड फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर, ठीक है? मतलब चावल जो है वो मिला तो है लेकिन रेयर मिला है। इससे ये पता चलता है कहीं न कहीं चावल जो है वो उस समय लग्ज़री आइटम हुआ करता था, ठीक है? इसके अलावा एनिमल्स के बारे में बात करें हम लोग तो कुछ कैटल्स मिले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शीप, गोट, बफेलो, पिग्स आपको मिले हैं एंड इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल भी मिले हैं, कुछ जंगली जानवर जानवर भी मिले हैं। एग्ज़ाम्पल बोर, डियर एंड घड़ियाल्स। तो हम लोग ये कैसे अज़्यूम कर रहे हैं कि ये जंगली जानवर है बिकॉज़ जो बोन्स मिले हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कम है, राइट? इन जानवरों की जो हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी मात्रा में कम जो है मिले हैं हम लोग को, है ना? फिर बात की थी हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी समझने के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग सैडल कर्न वगैरह पढ़े थे। सैडल कर्न्स वगैरह क्या होता है हम लोग वो पढ़े थे, है ना? कली स्टोन्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, ये पढ़ें और फाइनली हम लोग आज बढ़ जाएंगे लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ठीक है? लेक्चर नंबर 2 की तरफ एक चेंजेस यहाँ पे ये किए हैं कि जो पुराना पैटर्न था पढ़ाने का, जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ दिख रहा था और यहाँ पे आपको उसका नोट्स दिख रहा था, ठीक है? तो इसमें दिक्कत ये था कि इस पैटर्न में जो है मैं मतलब समय बहुत लग रहा था मेरा, राइट? पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करो, एनसीईआरटी का फ़ोटो और फिर यहाँ पे नोट्स बना के अपलोड करो, तो समय बहुत लग रहा था इसलिए आई हैव डिसाइडेड कि अब से आपको बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी आपके सामने आ गया है और अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये आपका पेज नंबर 5 है ना? पेज नंबर 4 तक हम लोग देख चुके थे जहाँ पे हम लोग सैडल कर्व वगैरह देखे थे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात किए थे, राइट? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोहनजोदारो द प्लान्ड एंड अर्बन सेंटर के बारे में। ऑलराइट, तो फिर चलो फिर ये पीडीएफ तुम्हारे सामने प्रॉपर्ली ओपन हो चुका है, पेज नंबर 5, राइट? अपने बुक को फॉलो ओपन करना और प्रॉपर्ली वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना चाहिए वो, ठीक है? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोहनजोदारो द अर्बन प्लान्ड सिटी, ठीक है? द अर्बन प्लान्ड सेंटर, राइट? तो बेसिकली ये जो पूरा शहर था, ये प्रॉपर्ली प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया था। प्रॉपर्ली प्लान्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि इस शहर को बना दिए और फिर वहाँ पे लोग रहने लगे, फिर इनको प्लान किया गया, ऐसा नहीं था। प्रॉपर्ली इसको प्लान करके ऑर्गेनाइज करके जो है इस पूरे शहर को जो है बसाया गया था, है ना? इसके बाद अगर बात करें तो मोहनजोदारो जो है, राइट, इसको बहुत लोग जानते हैं, ऑल्दो मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट, लेकिन जो सबसे पहला जो साइट था, जो एक्सकैवेट हुआ था, जो मिला था, वो आपका हड़प्पन साइट ही था, राइट? वो आपका हड़प्पन साइट था, ठीक है? मोहनजोदारो को और डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा शहर जो है, राइट, ये 2 सेक्शन में डिवाइड था। पूरा शहर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड था। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहला सिटाडेल और दूसरा आपका लोअर टाउन, ठीक है? अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा डायग्राम बनाएँ आपका, राइट, या अगर आपका डायग्राम बनाते हैं मोहनजोदारो का, तो 2 पार्ट है शहर का। पहला पार्ट जो है वो सिटाडेल है जो छोटा है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका लोअर टाउन है, ठीक है? ये आपका सिटाडेल है और दूसरा आपका क्या है? लोअर टाउन।
लोअर टाउन, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आपका सिटाडेल है, राइट, जो आपका सिटाडेल है, ये छोटा है और ऊंचा है, मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया। लेकिन जो आपका लोअर टाउन है, ये एक नीचे प्लेटफॉर्म पे है, मतलब ये देखने में बड़ा है, देखने में बड़ा है, राइट, पूरे एरिया वाइज ये बड़ा है, लेकिन ये नीचे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, थोड़ा प्लेटफॉर्म जो इसका नीचे है, ठीक है। तो देखने में एरिया वाइज जो आपका सिटाडेल छोटा है, लेकिन ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है, और लोअर टाउन टाउन जो है आपका देखने में एरिया वाइज बड़ा है, लेकिन ये निचले प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो आपका सिटाडेल है, ये प्रॉपर्ली वॉल्ड किया हुआ था। ये प्रॉपर्ली वॉल्ड मतलब ये प्रॉपर्ली फोर्टिफाई किया गया था। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में, सिटाडेल और आपका लोअर टाउन, इन दोनों के बीच में जो है फिजिकली वॉल जो है वो था, जो कि दोनों को सेपरेट कर रहा था। इसके अलावा अगर आप लोअर टाउन को देखोगे तो यहाँ भी आपको एक फोर्टिफाइड मिलेगा, फोर्टिफाइड आपको बिल्कुल एक वॉल मिलेगा, ठीक है। लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, जो आपका लोअर टाउन है यह भी बाकायदा वॉल किया गया था, ठीक है। चलिए, तो दोनों के पास, सिटाडेल के पास भी आसपास भी दीवार थी, और लोअर टाउन के आसपास भी दीवार थी। इसका मतलब ये है कि बीच का जो एरिया था ये सिक्योर जोन था। बीच में जो है बेसिकली सिक्योर जोन वाला एरिया जो है वो बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म्स which served as the foundation. It has been calculated that if one lever moved roughly a cubic meter, देखो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है ना, यहाँ पे इतना तान छोड़ो, सिंपल बताते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक मतलब कि काफ़ी बिल्डिंग को बेस देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, राइट। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया बिल्डिंग को बेस देने के लिए, उसके ऊपर जो है आपका सिटाडेल बना। पहला बात ये बताया गया है। दूसरा बात ये बताया गया है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर एक आदमी एक दिन में 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाता है, तो सिर्फ फाउंडेशन बनाने के लिए लगभग लगभग 4 मिलियन पर्सन चाहिए पर डे, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो शहर जो था, आपको बताया था कि पूरा पूरा शहरीकरण जो है वो प्लान करके किया गया था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लोग जाकर रहने लग गए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसका विकास हुआ, प्लान हुआ, ऐसा नहीं था। पहले प्लान करके बसाया गया, फिर लोग जाकर रहने लग गए। इसका एक और सबूत आपको तब मिलता है जब आप देखते हो ब्रिक्स के साइज को, ठीक है। जो ब्रिक्स का साइज था वो बाकायदा स्टैंडर्ड रेशियो में बनाया गया था। ब्रिक्स का साइज जो था वो बाकायदा स्टैंडर्ड रेशियो में था। उसका लेंथ और ब्रेथ जो था वो प्रॉपरली, जो आपका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है, ठीक है, जो आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है ये प्रॉपर्ली 4:2:1 में था, ठीक है। ये 4:2:1 में जो है आपके ब्रिक्स जो है लगाए गए थे। ये देख के लगता है कि बिल्कुल प्रॉपर्ली प्लान तरीके से शहर को जो है बसाया गया। अगली हेडिंग पे आता है आपका लेइंग आउट ड्रेन्स। लेइंग आउट ड्रेन में क्या समझेंगे हम लोग, यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरे पूरे, क्योंकि ये प्लान शहर था तो सब चीज़ प्लान रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान रहेगा, है ना। ड्रेनेज सिस्टम भी प्लान रहेगा, तो किस तरह पूरा पूरा आपका जो शहर है उसका ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का था मोहनजोदारो का, हम लोग उसको यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन, चलो हड़प्पन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, राइट। तो अगर हड़प्पन शहरों का एक खास फीचर देखें तो क्या है, आपका ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करते हैं मोहनजोदारो के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोअर टाउन आपको दिखेगा, राइट। लोअर टाउन दिखेगा, और लोअर टाउन में आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे रोड्स मिलेंगे, स्ट्रीट मिलेंगे। जो रोड और स्ट्रीट हैं वो प्रॉपर्ली ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। जो रोड और स्ट्रीट जो हैं वो प्रॉपर्ली क्या कर रहे हैं, ग्रिड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को राइट एंगल में काट रहे हैं, ठीक है। ग्रिड पैटर्न मतलब इस टाइप से कुछ पैटर्न जो है, चेस बोर्ड पैटर्न जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक दूसरे को राइट एंगल में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से बाकायदा जो है आपका रोड्स जो है, सड़कें जो है बनाई गई हैं, राइट। जो आपका ड्रेनेज पैटर्न है और जो आपका रोड का पैटर्न है वो देख के साफ समझ में आ रहा था कि जो पूरा पूरा जो शहर है, राइट, इसको प्रॉपर्ली जो है प्लान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अलावा हर घर को जो है बेसिकली स्ट्रीट से कनेक्ट किया गया। सपोज मान लिया आपका रोड है, ये आपका रोड है, रोड के दोनों तरफ जो आपको क्या मिलेगा, घर मिलेगा। रोड के दोनों तरफ क्या मिलेगा, आपको घर मिलेगा। और घरों में जो घर घर में जो गंदा पानी था, राइट, वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड था, आपके स्ट्रीट से कनेक्टेड था, जहाँ पे अंदर साइड में जो मेन ड्रेन जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हर घर को स्ट्रीट के ड्रेन से जो है कनेक्ट किया गया था, राइट, ताकि जो पानी का निकासी है वो तरीके से हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो द लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो प्रोवाइड्स द एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जो आपका लोअर टाउन था मोहनजोदारो का, आपको बताए थे हम कि ये आपका मैप अगर है
यहाँ पे एक हाई प्लेटफॉर्म पे सिटाडेल बनाया गया था जो एरिया वाइज छोटा था, और जो आपका लोअर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे लोअर टाउन बसाया गया था जो कि एरिया वाइज जो है बड़ा था। दोनों ही शहर जो है वो फोर्टिफाइड किए गए थे, किले बंद किए गए थे, मतलब दोनों दोनों शहर जो है वहाँ बेसिकली आपको वॉल जो है आसपास दिखाई देंगी, मतलब आपका बीच में क्या था, सिक्योर जोन था, सिक्योर जोन था। इसके अलावा हम लोग क्या देखें, जो आपका लोअर टाउन है, राइट, और जो आपका पूरा पूरा जो आपका एरिया है, पूरा पूरा जो एरिया है, वहाँ पे सड़कें जो हैं वो ग्रिड पैटर्न आपको दिखाई दे रही हैं। सड़कें जो आपको क्या क्या दिखाई दे रही हैं, ग्रिड पैटर्न में दिखाई दे रही हैं, राइट। इसके अलावा सड़कों के आसपास जो आपका घर है, सड़कों के आसपास जो घर है, राइट, इन घर का जो पाइपलाइन है, राइट, वो डायरेक्टली आपके मेन जो ड्रेन है उससे कनेक्टेड है। इसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। तो जो मेन सेंटर है पूरे पूरे शहरीकरण का, वो आपका कोर्टयार्ड, वो आपका कोर्टयार्ड, मतलब कि लोअर टाउन में अगर घर का डिज़ाइन जो देखें हम लोग, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो मेन सेंटर है घर के बीचों बीच बेसिकली एक कोर्टयार्ड बनाया गया है। घर के बीचों बीच बेसिकली एक कोर्टयार्ड बनाया गया है, ठीक है। और कोर्टयार्ड के आसपास क्या है, बहुत सारे कमरे हैं। कोर्टयार्ड के आसपास जो है बहुत सारे कमरे हैं, ठीक है। ऐसा एज्यूम किया गया है कि जो कमरे हैं, राइट, जो कोर्टयार्ड के आसपास कमरे हैं वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया, ठीक है। इस टाइप के काम जो है कोर्टयार्ड के आसपास जो होते थे, आसपास वाले कमरे में होते थे, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इस शहरीकरण का इस जगह का वो था, ये आपका प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न मतलब ये है कि जो विंडोज़ थी, जो घर की जो विंडो थे, राइट, या अब अगर आपका घर है और घर में जो लोअर एरिया है, घर का जो लोअर एरिया है, वहाँ पे कोई विंडो नहीं पाया गया, ठीक है। जो घर का लोअर एरिया है, जो ग्राउंड लेवल पे जो एरिया है, वहाँ पे कोई विंडो जो है नहीं पाएगा। इवन इवन जो आपका एंट्रेंस गेट था, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, इवन जो आपका एंट्रेंस गेट है, वो भी कुछ इस तरह बनाया गया था कि बाहर अगर आप खड़े रहोगे तो आपको अंदर में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब प्राइवेसी जो है उसको भी मेंटेन यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। प्राइवेसी को भी यहाँ पे मेंटेन रखा गया था, ठीक है। चलिए, ओके। इसके अलावा हर घर में क्या आपको बाथरूम दिखाई देंगे, हर घर में क्या आपको क्या क्या दिखाई देंगे, बाथरूम दिखाई देंगे। एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम paved with bricks with drains connected through wall टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, मतलब कि हर घर में आपको क्या दिखाई देंगे, बाथरूम दिखाई देंगे, और बाथरूम से एक जो ड्रेन निकलता था वो स्ट्रीट के पास जो मेन ड्रेन है उससे कनेक्ट हो रहा था। समझ में आ रहा है? ये आपका अगर घर है, ये आपका घर है, और इस घर में जो बाथरूम है, इस घर में अगर बाथरूम है तो बाथरूम से एक ड्रेन निकलेगा जो कि स्ट्रीट के पास, जो स्ट्रीट का जो मेन ड्रेन है, जो स्ट्रीट का जो मेन ड्रेन है उससे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे कि जो आपका घर है, राइट, जो आपके स्मॉल हाउसेस हैं, राइट, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे सीढ़ी-नुमा संरचना आपको दिखाई देगी। ये आपका स्टेयर दिखाई दे रहा है, राइट, ये आपका स्टेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टेयर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे घर में कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे स्टेयरकेस बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। माना ये गया है कि ये सीढ़ी जो है ये बेसिकली सेकंड फ्लोर या फिर आपका जो छत है, टेरेस है, वहाँ तक जाने के लिए बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, राइट। तो रूफ के लिए या फिर सेकंड फ्लोर के लिए, सेकंड स्टोरी तक जाने के लिए बेसिकली सीढ़ी बनाई गई थी। इसके अलावा बहुत सारे घर में क्या मिला है, कुआँ मिला है, वेल मिला है। बहुत सारे घर में क्या मिला है, कुआँ मिला है, वेल मिला है, राइट। और स्कॉलर्स का माने तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि लगभग मोहनजोदाड़ो में 700 वेल्स मिले हैं। 700 कुआँ जो है वो आपके मोहनजोदाड़ो में मिला है, पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 8 पे आएँगे। पेज नंबर 8 में सिटाडेल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हम लोग को मिला था, राइट, जब ये एक्सकैवेट हुआ तो काफ़ी हद तक ये ब्रेक डाउन हो चुका था, राइट, काफ़ी हद तक इससे छेड़छाड़ हो चुका था। लेकिन मोहनजोदाड़ो जो है, राइट, ये आपका ऐसा शहर है जो हमें रॉ फॉर्म में मिला है, जिससे बहुत ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, है ना? बहुत ज़्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए हैं, हम लोग को रॉ फॉर्म में मिला है। तो यहाँ से हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं सिटाडेल के बारे में। सिटाडेल वही जगह है, पूरा जो शहर था, इस शहर में जो आपका छोटा एरिया वाइज़ छोटा, लेकिन जो प्लेटफ़ॉर्म जिसका बड़ा था उसको बोलते हैं सिटाडेल, है ना? राइट। तो सिटाडेल को देख के लगता है कि ये बेसिकली यहाँ पे पब्लिक पर्पस जो है, पब्लिक पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। कुछ ऐसे बिल्डिंग यहाँ पे मिले हैं जिनको देख के लगता है कि इसको पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको वेयर हाउस मिला है। क्या मिला आपको? वेयर हाउस मिला है। वेयर हाउस बेसिकली एक बड़ा स्ट्रक्चर है, राइट, एंड
उसके नीचे का जो पार्ट है वो ब्रिक से बनाए गए हैं और ऊपर का पार्ट जो है वो वुड से बनाया गया था। लेकिन जब हम लोग को मिला तो वुड जो है वो काफ़ी हद तक आपको डिके होते दिखाई दिया था। ठीक है, अपर पोर्शन जो है प्रोबेबली वुड से बनाया गया, लकड़ी से बनाया गया, और जो लोअर वाला पार्ट था वो किससे बनाया गया था, वो आपका ब्रिक से बनाया गया था। ठीक है, हम लोग को जब ये साइट मिला है तो हम लोग देखें कि जो वुड वाला पार्ट है वो प्रोबेबली जो है आपका डीके होते दिखाई दिया। इसके अलावा राइट, यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है, जो कि लार्ज ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, जो आपका ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे है, सिटाडेल में है, राइट। और किस शेप में है, तो लार्ज ट्रायंगुलर शेप में है, लार्ज ट्रायंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, एंड इस ग्रेट बाथ के बारे में बात करें तो इसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर बने हुए हैं, इसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दो सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है। ग्रेट बाथ में क्या है, बेसिकली दो आपको सीढ़ी नुमा संरचना भी दिखाई देगा, दो सीढ़ी दिखाई देगा, राइट। और जो ग्रेट बाथ का जो लोअर वाला पार्ट है ना, ग्रेट बाथ का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट है, उसको वाटर प्रूफ बनाया गया है, राइट। वहाँ पे जिप्सियम मोटर का इस्तेमाल किया गया है इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, जिप्सियम और मोटर का इस्तेमाल किया गया है इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा जो आपका ग्रेट बाथ है उसके तीन तरफ तीन रूम आपको दिखाई देंगे, उसके तीन तरफ आपको क्या दिखाई देंगे, तीन कमरे दिखाई देंगे, और चौथे तरफ एक आपको वेल दिखाई देगा। ठीक है, ग्रेट बाथ के तीन तरफ तीन कमरे और फोर्थ तरफ जो है आपको एक वेल दिखाई देगा, एक कुआं दिखाई देगा। कहते हैं कि इस वेल के थ्रू इस ग्रेट बाथ में पानी आता था, और जो पानी जो है वो बाहर निकल के जो मेन ड्रेन था, राइट, जो स्ट्रीट का मेन ड्रेन था उससे कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो जो ग्रेट बाथ में पानी है वो कहाँ से आ रहा था, वो इस कुएं से आ रहा था, इस वेल से आ रहा था। और जो पानी एग्जिस्ट कहाँ हो रहा था, जो आपका मेन ड्रेन है, राइट, जो आपका स्ट्रीट में मेन ड्रेन था उससे जो है कनेक्टेड था, और जो आपका पानी का निकासी है वो उसके थ्रू हो रहा था। ठीक है, राइट, चलिए, इसके अलावा एक सिमिलर बिल्डिंग और दिखा गया है, एक सिमिलर बिल्डिंग और दिखा गया है, जहाँ पे 8 बाथरूम पाए गए हैं। ठीक है, बिल्डिंग है, उसके चार तरफ एक बाथरूम, चार कोने में एक बाथरूम और चार कोने में एक बाथरूम। ठीक है, ऐसे बिल्डिंग भी जो है पाई गई हैं। ठीक है, एंड सारे ड्रेन कॉरिडोर ड्रेन से कनेक्टेड हैं। मतलब कि कॉरिडोर ड्रेन मतलब होता है जो मेन ड्रेन है, ये जो आपका मेन ड्रेन है, राइट, स्ट्रीट पे जो मेन ड्रेन है उसको बोलते हैं कॉरिडोर ड्रेन। तो जितने भी यहाँ पे ड्रेन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं, जो मेन कॉरिडोर ड्रेन है उससे कनेक्टेड की गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर की यूनिकनेस उसका सिटाडेल में मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ना, इसके बारे में बात करें तो इस स्ट्रक्चर की यूनिकनेस और उसका सिटाडेल में होना सजेस्ट करता है कि कहीं न कहीं इसको रिचुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे हम लोग। इसको कहीं न कहीं रिचुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है? रिचुअल मतलब बेसिकली जो आपका ग्रेट बात है, वहाँ पे कोई रिचुअल होता था और यहाँ पे लोग जो हैं आके क्या करते थे, बात करते थे, नहाते थे। ठीक है? यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज़ वेल एज़ द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इट वाज़ फाउंड हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वाज़ मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में हम लोग देखेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सोशल डिफरेंस के बारे में। समाज जो है वहाँ पे किस तरह जो है उनके बीच में अंतर था, समाज किस तरह जो है बटी हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं बरियल से हम लोग, क्योंकि सबसे जो पहला सोर्स हमें मिलेगा समाज के बारे में वो बरेल के थ्रू मिलेगा, राइट। तो सोशल डिफरेंस को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बरेल्स को स्टडी करना स्टार्ट किए। जब बरेल को स्टडी करना स्टार्ट किए तो पहले जो आपका हड़प्पन साइट्स में जो बरेल्स हैं उसको स्टडी करना स्टार्ट किए, तो डेड बॉडीज जो है वो आपको मिली। ठीक है ना, डेड बॉडी जो है वो आपको मिली, जो कहाँ रखी गई थी, पिट में रखी गई थी। ठीक है, अब बरेल इन हड़प्पन साइट्स द डेड वेयर जनरली लेड इन द पिट्स। ठीक है, हड़प्पन साइट में जो बरियल्स थे वहाँ पे देखोगे कि जो आपका डेड है, जो डेड लोग थे, जो मर गए लोग थे, जो मृत लोग थे, उनको पिट्स में जो है रखा गया था। समटाइम्स दे वर डिफरेंस इन द वे ऑफ द, कई बार जो है देखा गया है कि जिस तरह लोगों को पीठ में रखा गया है उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ कहीं कहीं जो पीठ है उस पर आकृतियाँ बनाई गई हैं, है ना। बहुत सारे पीठ ऐसे पाए गए हैं, बहुत सारे ग्रेव ऐसे पाए गए हैं जिन जिन पे आकृतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, किस टाइप की आकृतियाँ, तो लाइंड विथ ब्रिक, है ना, हॉलो आउट ऑफ स्पेस वेयर लाइंड विथ ब्रिक। क्लियर है, चलिए, इसके बाद बात करते हैं तो कुछ ग्रेव ऐसे भी हैं, सम ग्रेव कंटेन्स पॉटरी ऑर्नामेंट्स परहैप इंडिकेटिंग अ बिलीव दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। मतलब कुछ ऐसे भी ग्रेव यार्ड पाए गए हैं जहाँ पे हम लोग को पॉटरी मिला है,
जहाँ पे हम लोग को ऑर्नामेंट मिले। पॉटरी मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, और ऑर्नामेंट मतलब होते हैं काइंड ऑफ ज्वेलरी, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी ग्रेव पाए गए हैं जहाँ पे हम लोग को पॉटरी और ऑर्नामेंट मिलता है। इससे हम लोग को साफ संकेत ये मिलता है कि जो उस समय के लोग थे, वो पूर्ण जन्म में या फिर आफ्टर आफ्टर लाइफ वाले, है ना, फिलोसफी पे ये लोग यकीन करते थे। इनका मानना था कि मौत के बाद भी एक ज़िंदगी है, राइट। इसलिए लोग जो हैं इन लोगों को जब दफना रहे होते हैं, तो कुछ पॉटरी, कुछ बर्तन और कुछ ऑर्नामेंट जो है वहाँ पे रख के दफनाते हैं, ठीक है। कुछ बरियल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ज्वेलरी मिली है, और ध्यान रखिए, देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू भी है, ये पीवाईक्यू भी है, ध्यान रखना। जो ज्वेलरी मिली है, ये बोथ मेन एंड वुमेन के बरियल में मिली है, ठीक है, राइट। तो जो ज्वेलरी मिली है, जो ज्वेलरी पाई गई है, ये मेन और वोमेन दोनों के बरियल में ज्वेलरी पाई गई है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ज्वेलरी पाई गई है, ये बोथ मेन और वोमेन के बरियल में पाई गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हड़प्पन एक्सकैवेशन के बारे में बात किया गया है, हड़प्पन सिमेट्री के बारे में बात किया गया है, मतलब हड़प्पन ग्रेव के बारे में बात किया गया है। हड़प्पन ग्रेव के बारे में बताते हुए ये बताया गया है एनसीईआरटी में आपके, कि कुछ ऑर्नामेंट यहाँ पे मिले हैं। इस ऑर्नामेंट में क्या था, इस ऑर्नामेंट में क्या था, राइट। अच्छा ध्यान रखना कि एक मेल स्कल था, राइट, एक मेल स्कल था, है ना। यहाँ देखो स्कल ऑफ द मेल था, और स्कल ऑफ द मेल्स में कुछ ऑर्नामेंट आपको मिले हैं। ये ऑर्नामेंट में क्या था, आपके सेल थे, 3 शेल रिंग्स, 3 सेल रिंग्स मिले हैं। इसके अलावा जास्पर मिला है। जास्पर क्या होता है, सेमी प्रेसियस स्टोन होता है, वो मिला है। बीड्स मिले हैं, ठीक है, 100 ऑफ माइक्रो बीड्स मिले हैं। ये सब मिले हैं। बेसिकली एक ग्रेव मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन साइट पे, जहाँ पे एक बरियल था, जिसमें एक इंसान जो कि मेल था, उनको दफनाया गया था, राइट। इनको दफनाया गया था, और इनके साथ और क्या दफनाया गया, 3 शेल रिंग्स, 3 शेल रिंग्स। इसके अलावा क्या था आपका, जैस्पर बीड्स, जैस्पर बीड्स। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, ठीक है। तो ये सब जो है साथ में दफनाया गया था। कुछ ऐसे भी इंस्टेंस मिले हैं जहाँ पे दफन किए हुए लोगों के साथ जो है कॉपर मिरर जो है वहाँ पे पाया गया है, ठीक है, राइट। कभी-कभी कॉपर मिरर भी मिला है, लेकिन जनरली ध्यान रखना, जनरली लोग एक्सपेंसिव चीज़ें ग्रेव में नहीं रखते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड, ठीक है। जो डेड लोगों के साथ जनरली हड़प्पन जो थे वो महँगी चीज़ें जो हैं नहीं रखते थे। लेकिन हम लोग देखे हैं कि बहुत जगह महँगी चीज़ें रखा गया है, बहुत जगह ऑर्नामेंट्स रखा गया है, बहुत जगह राइट प्रेशियस स्टोन रखे गए हैं, जैस्पर है ना। इसके अलावा 3 शेल रिंग्स रखे गए हैं, माइक्रो बीड्स रखे गए हैं। तो वही बात है कि जो अगर रिच है, उसको उस अकॉर्डिंग दफनाया गया है, और जो आपके बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, उनको उस अकॉर्डिंग दफनाया गया है। बट सब तो रिच नहीं होते, बहुत कम होते हैं जो रिच होते हैं, राइट। इसलिए आप देखोगे कि किसी ये जो ग्रेवयार्ड है, वहाँ आपको जो है ऑर्नामेंट मिल रहे हैं, आपको पॉटरी मिल रहे हैं, आपको कॉपर मिरर्स मिल रहे हैं, और कुछ में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा आप लोग को, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे सोशल डिफरेंस के बारे में। सोशल डिफरेंस जानना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बरियर्स देखेंगे। अच्छा, बरियर्स देखने के बाद क्या देखेंगे, बरियर्स देखने के बाद देखेंगे कि वहाँ पे लोग जो हैं वो लोग लग्जरी को किस तरह रखते थे, है ना। लग्जरी की तरफ वो लोग जो है किस तरह देखते थे। बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये लोग आर्टिफैक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो आर्टिफैक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला, यूटिलिटेरियन, मतलब जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकें, जो डेली लाइफ में जिसका इस्तेमाल हो, जो नीड है, उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन, राइट। और दूसरा आपका लग्जरी, दूसरा आपका है लग्जरी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये आर्टिफैक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला यूटिलिटेरियन, राइट, जिसको हम लोग डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकें, डेली हमको नीड रहा है इसका। फॉर एग्जांपल आपका स्टोन हो गया, उस समय के अकॉर्डिंग स्टोन हो गया, आपका क्ले हो गया, राइट। और लग्जरी आइटम के अंदर बहुत कुछ आएगा। फॉर एग्जांपल आप आगे पढ़ोगे, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत रेयर हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टू मेड है, राइट, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेड, राइट। इसके अलावा है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत रेयर मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं। वो सब जो है बेसिकली लग्जरी कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है, राइट। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डेली में, देखो जो पहला कैटेगरी है दैट इज यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ जरूरी चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल कर्न हो गया, राइट, कर्न्स हो गए, आपके पोट्री हो गए, निडल हो गए, राइट, फ्लेश रबर्स हो गए, जिसको आप लोग बॉडी स्क्रबर बोलते हो, राइट। तो ये सब आपका क्या है, बेसिकली ये सब यूटिलिटेरियन आइटम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और लग्जरी के अंदर क्या आएगा, लग्जरी के अंदर आपका आएगा अ लिटिल पॉट ऑफ फेंस, ठीक है। फेंस क्या होता है,
फेंस एक मटेरियल होता है, अ मटेरियल मेड अप ऑफ ग्राउंड सैंड एंड सिलिका मिक्स विद द कलर एंड द गम ऑफ एंड द गम एंड देन फायर्ड। ठीक है, मतलब कि बेसिकली जो ग्राउंड सैंड है उसमें सिलिका मिलाते हैं, कुछ कलर मिलाते हैं, कुछ गम मिलाते हैं, उसके बाद एक पॉटरी बनाते हैं, उस पॉटरी को बनाने के बाद उसको फायर पे पकाते हैं। इसको, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फेंस पॉट है, फेंस पॉट है जो कि महंगा हुआ करता है। ठीक है, तो ये आपके लग्जरी आइटम के अंदर आएगा। ठीक है, तो इट इज़ प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रेसियस बिकॉज दे वेयर कॉम्प्लेक्स टू मेड, दे वेयर डिफिकल्ट टू मेड। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, लग्जरी आइटम का एग्जांपल क्या हो गया आपको, फेंस पोर्ट हो गया, फेंस पोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। ठीक है, सच एज स्पेंडल वॉल्स मेड अप ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ तो क्लियर था, एक चीज़ तो क्लियर था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे आर्टिफैक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यूटिलिटेरियन और दूसरा आपका लग्जरी। यूटिलिटेरियन क्या हो गया, यूटिलिटेरियन वो हो गया जो आपको डेली मिल रहा है, राइट, जिसका आपको डेली नीड है, स्टोन हो गया, क्ले हो गया। और लग्जरी आइटम क्या हो गया, जो रेयर हैं, रेयर मिनरल्स बने हैं, राइट, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टू मेड है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, फेन स्पॉट हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी है। कन्फ्यूजन हिस्टोरियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उनको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो गया, कुछ ऐसे आइटम्स, ठीक है, जिनको देख के हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो गए कि इनको कहाँ रखा जाए, कि क्या इनको हम लोग रेयर आइटम में रखें, राइट, मतलब इसको यूटिलिटेरियन में रखा जाए या फिर इसको हम लोग लग्जरी में रखें। ये कौन सा आइटम था, ये आपका था स्पिंडल वॉल्स। ठीक है, स्पिंडल वॉल बेसिकली ये आपका एक रेयर आइटम था। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो बेसिकली कभी-कभी डेली यूज़ आइटम भी, बेसिकली स्पिंडल वॉल्स क्या है, ये डेली यूज़ आइटम था वहाँ पे, बट ये लग्ज़री मटेरियल से बने होते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे आइटम्स भी मिले हैं जो कि डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो लग्ज़री मटेरियल से बने होते हैं। उनके स्टेटस को लेके जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कन्फ्यूज़ है कि इसको कहाँ रखा जाए, यूटिलिटेरियन रखा जाए या फिर इसको हम लोग लग्ज़री में रखें। ठीक है, चलिए। Rare objects are made up of valuable materials, are generally concentrated in the large settlements like Mohenjo-daro and Harappa, and are largely found in the small settlements. ठीक है, मतलब जो प्रेशियस आइटम्स थे जो मोस्टली बड़े शहरों में मिलते थे, फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो, हड़प्पा, है ना। ठीक है, जितने भी आपके प्रेशियस आइटम थे, वैल्यूएबल आइटम्स हैं, वो हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, लार्ज सेटलमेंट्स में मिलेंगे। ठीक है, जो वैल्यूएबल आइटम्स थे, जो आपके प्रेशियस आइटम्स थे, वो कहाँ मिलेंगे आपको, लार्ज सेटलमेंट में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मोहनजोदारो में मिलेंगे, आपके हड़प्पा में मिलेंगे। ठीक है, राइट, लेकिन जो छोटे शहर हैं, फॉर एग्जांपल कालीबंगन, वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि कालीबंगन जैसा शहर जो छोटा है, वहाँ पे आपको प्रेशियस आइटम जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड भी यहाँ पे रेयर था। गोल्ड भी क्या था, यहाँ पे रेयर था। गोल्ड टू वाज द रेयर एंड एट प्रेजेंट प्रोबेबली द प्रेशियस। वही बात है कि गोल्ड जो है उस समय यहाँ पे रेयर था। ठीक है, गोल्ड जो है वो रेयर था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में, है ना। यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन को समझेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे समझने के लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग चार औजारों से, राइट। सो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे चार औजारों को। चार औजारों को देखने के लिए चलेंगे हम लोग वापस मैप नंबर 1 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं अपना मैप। 1 मिनट वेट करना जरा। मैप नंबर 1, राइट। तो 1 मिनट, काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैप। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैप। ये आपका मोहनजोदारो है और ये आपका चाहदारो है। ठीक है, ये आपका मोहनजोदारो है, आपका चाहदारो है। तो अगर मोहनजोदारो के बारे में बात करें तो चाहदारो से बहुत बड़ा था, है ना। मोहनजोदारो जो हमारा है वो चाहदारो से जो है काफ़ी बड़ा था। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, है ना, राइट। तो दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट लेस दैन 7 हेक्टर्स एज कम्पेयर टू द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो लगभग लगभग 125 हेक्टर में फैला हुआ था, और जो आपका चाहदारो है ये 7 हेक्टर से भी कम में फैला हुआ था। ठीक है, मतलब ये मोहनजोदारो से काफ़ी देखने में छोटा था। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले काम थे, जितने भी क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले काम थे, चाहे वो बीड मेकिंग के काम हो, चाहे वो शील कट के काम हो, मेटल वर्किंग का काम हो, सील मेकिंग का काम हो, वेट मेकिंग का काम हो, ये सब का सब कहाँ पे हो रहा था, ये सारे के सारे जो काम हैं, राइट, वो कहाँ हो रहे थे, वो आपके चांदोदारों में होते हैं। चांदोदारों में होते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चर का केंद्र जो है वो चांदोदारों बन के रहा था, है ना। ठीक है, तो चांदोदारों एक छोटा जगह, राइट, जो कि क्राफ्ट के लिए एक्सक्लूसिवली जहाँ पे जाना जा रहा था,
यहाँ पे जो मेन काम था वो ये था कि बीड बीड बनाना है, राइट? आपका जो शेल है उसको कट करना है, मेटल वर्क हो गया, शील मेकिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया, ये सब जो है काम यहाँ पे होता था, ठीक है? चलिए, इसके अलावा इस काम को बनाने के लिए इस काम को करने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कार्नेलियन, कार्नेलियन क्या होता है? एक ब्यूटीफुल रेड कलर का एक स्टोन होता है कार्नेलियन। इसके अलावा जास्पर का इस्तेमाल हो रहा था, क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा था। जास्पर क्या होता है? जास्पर बेसिकली आपका एक सुंदर सा स्टोन होता है। क्रिस्टल का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि सफ़ेद और ट्रांसपेरेंट होता है। क्वार्ट्ज़ का इस्तेमाल हो रहा था, क्वार्ट्ज़, राइट? इसके बारे में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में पढ़ रखे हो, है ना? एक पत्थर का फॉर्म होता है ये। स्टेटाइट, स्टेलाइट इसका इस्तेमाल हो रहा था, तो यही सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था। मेटल्स का इस्तेमाल हो रहा था, किस टाइप के मेटल्स का? तो कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का, है ना? इन सब का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है? शेल का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए क्या-क्या इस्तेमाल होता, क्या-क्या इस्तेमाल जो है हो रहा था, ठीक है? राइट। इसके अलावा फियांस का इस्तेमाल होता है। फियांस क्या है बेसिकली? एक स्पेशल शाइनी मटेरियल होता है बेसिकली, है ना? पाउडर होता है जिससे आपका क्वार्ट्ज बना होता है, उसको बोलते हैं फियांस, राइट? तो इसका इस्तेमाल हो रहा था। टेराकोटा दैट इज़ बर्न्ड क्ले, इन सब का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे चारधारा के बारे में बात हो रहा है कि चारधारा जो है वो एक बिज़नेस का, राइट, वो केंद्र बना हुआ था, हब बना हुआ था। जितने भी चीज़ें बनती थीं, वो सब यहीं पे बनती थीं। सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे बन रही थीं। मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र था बोल सकते हो आप, राइट? सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पे बन रही थीं, ठीक है? और कहाँ-कहाँ क्या-क्या बन रहा था यहाँ पे, किस-किस चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा आगे बात करते हैं, तो जो बीड्स बन रहे थे, कुछ बीड्स ऐसे भी थे, सम बीड्स वेर आल्सो मेड अप ऑफ 2 और मोर स्टोन, कुछ बीड ऐसे भी थे, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था, राइट? इनको इन इ यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया गया था इनको चिपकाने वगैरह के लिए, है ना? इसके अलावा इनके ऊपर स्टोन और गोल्ड कैप से इनको डेकोरेट भी किया गया था, है ना? सीमेंटेड टुगेदर मतलब कि इनको किसी तरह सीमेंटेड सीमेंटेड किया गया था, किसी ग्लू का इस्तेमाल किया गया होगा सीमेंट करने के लिए, चिपकाने के लिए, राइट? इसके अलावा इस पे हम लोग क्या किए, कुछ स्टोन और गोल्ड कैप जो है लगा दिए ताकि और अच्छा दिखे, राइट? थोड़ा प्रीमियम लुक आए। इसके शेप के बारे में बात करें तो न्यूमरस शेप के ये मिल रहे थे हम लोग को। जो बीड्स है, ध्यान रखना, ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। जो बीड्स हैं वो केवल एक शेप के नहीं हैं, वो डिस्क शेप के भी थे, वो सिलिंड्रिकल शेप के भी थे, स्फेरिकल शेप के भी थे, बैरल शेप के भी थे, सेगमेंटेड शेप के भी थे। तो ये आपको अनेक प्रकार के यहाँ पे आपको शेप के बिट्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है? चलिए, सम वेयर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग। इंसाइजिंग क्या होता है? मतलब जो बीड्स थे, बहुत सारे बीड्स को इंसाइज़ करके जो है डेकोरेट किया गया। इंसाइज़ क्या होता है? इंसाइजिंग मतलब कि पत्थर, आप देखो पत्थर जो है, पत्थर पर काट के आप जो डिज़ाइन बनाते हो ना, पत्थर को काट के, पत्थर के ऊपर काट करके, कटिंग करके आप जो डिज़ाइन बनाते हो, उसको बोलते हैं इंसाइजिंग, इंसाइज़ करना, ठीक है? इसके अलावा कुछ बीड्स जो हैं, उन पर पेंटिंग की गई थी, है ना? इस टाइप के डिज़ाइन बनाए गए थे बीड्स के ऊपर, ठीक है? चलिए, उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है शायद, राइट? यहाँ पे आप नोट कर लो कि कुछ बीट्स जो हैं, उन पे इंसाइज़ किया गया था, कुछ बीट्स जो हैं, उन पे पेंट किया गया था और कुछ बीट जो है, वहाँ पे एचिंग की गई थी उसपे, एचिंग की गई थी। एचिंग मतलब बेसिकली होता है कि एसिड या फिर हीट किसी भी चीज़ से ना एक डिज़ाइन बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग एचिंग, ठीक है? चलिए, इसके अलावा जो बीड मेकिंग का तरीका था, जो बीड मेकिंग का तरीका था, वो डिपेंड करता था कलर टू कलर पे। ठीक है, जो आपका बीड मेकिंग का तरीका था, जो प्रक्रिया था, वो डिपेंड करता था, सॉरी, वो डिपेंड करता था मटेरियल टू मटेरियल पे, क्या मटेरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, सो देखो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें आपको, तो जो जहाँ जहाँ पे स्टेटाइट का काम था, राइट? स्टेटाइट क्या होता है? बेसिकली बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, राइट? ये काफ़ी स्टोन सॉफ्ट स्टोन होता है। तो जहाँ पे स्टेटाइट का काम था, वहाँ पे ईज़िली इसको कट करके शेप कर सकते थे, राइट? स्टेटाइट को क्या करेंगे हम लोग, ईज़िली कट करके क्या करेंगे, कट करके शेप कर लेंगे, ठीक है? लेकिन स्टेटाइट के अलावा कुछ बीट ऐसे भी थे, कुछ बीट ऐसे भी थे जिनको स्टेटाइट पाउडर बनाएँगे, फिर पेस्ट बनाएँगे, फिर उसको मोल्ड करेंगे और मोल्ड करके उसको बेसिकली मिट्टी के साथ मिला के एक शेप दे देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी बीट्स पाए गए हैं, राइट? जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेटेड को क्या करेंगे, काट के पाउडर बना के मोल्ड करेंगे, राइट? मोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, बेसिकली उस बीट्स को कटिंग कटिंग करेंगे, स्टेटेड पाउडर में कन्वर्ट करेंगे, मोल्ड करेंगे और मोल्ड करके करके उसको उसको वेरियस शेप जो है प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में उसको हम लोग लेके आएँगे। जब वो सूखेगा तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे बनाई गई थी, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो जो सॉफ्ट मटेरियल था, जो आपका सॉफ्ट मटेरियल था, उससे तो बहुत सारे शेप्स बना लिए गए हैं। लेकिन जो आपका हार्ड मटेरियल था, उससे बहुत सारे शेप्स जो हैं बनाना मुश्किल था। इसके अलावा जो आपका स्टेटाइट था, राइट? जो आपका स्टेटाइट था, अ, उससे जो है माइक्रो बीड्स भी बन रहे थे। ये भी देखा गया है कि जो आपका स्टेटाइट है, उससे बहुत सारे माइक्रो बीड्स भी बने हैं। ठीक है? उससे बहुत सारे
माइक्रो बिट्स भी बने हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड से माइक्रो बिट कैसे बनाएगा, ये आज तक आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में जो है एक रहस्य बन के रह गया है ना? बिकॉज़ बहुत टाइनी और बहुत डेलिकेट काम था ये बनाना। तो ये आज तक जो आपके जो आपके जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, सॉरी जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो आपके हिस्टोरियंस हैं, राइट? उनके बीच के में एक आज तक ये रहस्य बना हुआ कि जो आपके स्टेरॉइड थे, उनका उन पे इतना फाइन काम कैसे हो पाया, है ना? इतने टाइनी और इतने डेलिकेट काम जो है उनके ऊपर कैसे हो पाया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellow raw material and beads at various stages of production। मतलब रिसर्च से ये पता चला है कि कार्नेलियन स्टोन को हीट करेंगे, राइट? मतलब उसको फायर फायर पे रखेंगे, आग पे रखेंगे, गर्म करेंगे, तब वो लाल बन जाता था, ठीक है? और इससे बहुत सारी चीज़ जो है उनका उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। नोड्यूल्स वेयर चिप्ड इनटू द रफ शेप एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इनटू द फाइनल फॉर्म्स। पहले कार्नेलियन का जो बड़ा टुकड़ा उसको नोड्यूल बोलते हैं, ध्यान रखना। जो कार्नेलियन का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं नोड्यूल, ठीक है? नोड्यूल क्या होता है? तो कार्नेलियन का बड़ा टुकड़ा होता है। तो पहले क्या करेंगे, कार्नेलियन दैट इज नोड्यूल्स को क्या करेंगे हम लोग, लेके आएंगे, उसको चिप करेंगे, रफ शेप में काटेंगे उसको, राइट? उसको रफ शेप में काटेंगे एंड फिर उस रफ शेप को फाइन कटिंग करके एक फाइनल बिट जो है हम लोग तैयार करते थे, ठीक है? इसके बाद इस बिट का आखिरी जो पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक बार जब वो बिट रफली रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, तो फाइनली उसको ग्राइंड करेंगे, पॉलिश करेंगे और ड्रिल करेंगे। ग्राइंड करके उसको साफ़ करेंगे, राइट? ग्राइंड करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपका उसको हम लोग पॉलिश करेंगे ताकि वो शाइन हो। उसके बाद उसमें क्या क्या होता था, ड्रिलिंग होता था। उसके बाद उसमें होता था ड्रिलिंग, ठीक है? ड्रिलिंग करके बेसिकली एक होल बनता था, राइट? और इस टाइप से बहुत सारे ड्रिलिंग करने के बाद जब होल बन जाएगा तो इसमें इन सब में धागे डालेंगे हम लोग, राइट? स्ट्रिंग डालेंगे, धागे डालेंगे और एक प्रॉपर माला टाइप जो है वो फॉर्मेशन आपका हो जाता था, ठीक है? राइट। ध्यान रखना आपका ड्रिलिंग कहाँ मिला है। ड्रिलिंग के बारे में बात करें तो ये कहाँ मिला है, ये आपका चान्होदारों में मिला है, चान्होदारों में मिला है, ठीक है? स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिले हैं आपके चान्होदारों में। इसके अलावा लोथल में, ठीक है? और रिसेंटली आपके धोलावीरा में, रिसेंटली में कहाँ मिले हैं, धोलावीरा में, ठीक है? राइट। चलिए, तो ध्यान रखना कि ये सारे ड्रिल्स मिले हैं आपको इन सारी जगहों पे, जो कि बीड्स में होल करने के काम आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट? फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग रिवाइज़ किए हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में एक बार रिवाइज़ किया हम लोग, राइट? और स्टार्ट किया हम लोग कहाँ से आज? यहाँ से, मोहनजोदड़ो से। हम लोग समझे कि ये प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड सिटी क्यों है, इसके बारे में बात की हम लोग। हम लोग देखें कि किस तरह शहर जो है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहला सिटाडेल है और दूसरा आपका लोअर टाउन है। सिटाडेल जो है वो आपके एक अपर बेस पे है, राइट? और जो आपका लोअर टाउन है वो बिल्कुल उसका बेस छोटा है। सिटाडेल जो है वो आपको देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन लोअर टाउन जो है देखने में क्या है आपका, एरिया वाइज़ बड़ा बड़ा है। दोनों जो है प्रॉपर्ली वॉल्ड किए गए हैं, दोनों प्रॉपर्ली जो है वॉल्ड किए गए हैं। इसका मतलब बीच में आपको सिक्योर ज़ोन मिलता है, राइट? इसके बाद हम लोग बात किए हैं कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है, राइट? बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल कैसे हुआ है। ये प्रॉपर रेशियो में जो ब्रिक्स मिले, प्रॉपर रेशियो में मिले हैं हम लोगों को। इसके अलावा जहाँ पे घर हैं उसके जो आपके रास्ते हैं वो प्रॉपर प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में है, राइट? वो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न में है। एंड जो स्ट्रीट्स हैं उनके पास क्या है, आपका एक ड्रेन गया है, स्ट्रीट जो है उसके अंदर से क्या है, एक ड्रेन फ्लो कर रहा है। राइट। और जो स्ट्रीट है उसके आपके स्ट्रीट के दोनों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है। इस घर के अंदर जो ड्रेन है वो मेन ड्रेन से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है? ताकि पानी जो है वो ईज़िली उसका निकास हो सके, पानी ईज़िली निकल सके। इसके बाद बात की हम लोग डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग ये देखे हैं कि किस तरह जो आपका घर है उसके बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था। कोर्टयार्ड के आस-पास क्या थे, बहुत सारे कमरे थे। इस कमरे में बहुत सारा काम होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग, वीविंग, राइट? ये सब काम जो होता था। पर्टिकुलरली इन हॉट एंड ड्राई वेदर। इसके अलावा प्राइवेसी भी एक यहाँ पे देखा गया कि एक मेजर कंसर्न रहा है, ठीक है? प्राइवेसी भी एक मेजर कंसर्न रहा है। आप देखो जो घर का निचला हिस्सा है वहाँ पे कोई आपको विंडो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इवन इवन जो आपका घर का जो एंट्री पॉइंट है, वो भी कुछ इस टाइप से बनाया गया है कि बाहर खड़े होके कोई अंदर देखे तो उनको दिखे ना। इसके अलावा तकरीबन जो है 700 आपको आपके जो वेल्स पाए गए हैं पूरे मोहनजोदड़ो में, लगभग जो है 700 वेल्स पाए गए हैं। इसके अलावा जो घर हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे आपका सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है, जिससे समझ में आता है कि एक सीढ़ी भी था, राइट? बहुत सारे घर में आपको सीढ़ी भी मिला है और ये सीढ़ी जो है या तो सेकंड फ्लोर पे या तो छत पे जाने में हेल्प करती थी।
इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो सिटाडेल के बारे में बात करेंगे। सिटाडेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बात होगा ग्रेट बाथ का। ग्रेट बाथ के बारे में बात होगा तो आप याद करोगे कि ग्रेट बाथ जो है बेसिकली बड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का टैंक था, राइट, जिसके चारों तरफ जो है कॉरिडोर्स थे। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे दो सीढ़ीनुमा संरचना भी यहाँ पे बनी हुई है। इसके अलावा 3 तरफ आपका कमरा है और एक तरफ क्या है आपका एक ये क्या बोलते हैं वेल है, कुआँ है। इसके अलावा जो आपका बेस है, राइट, जो आपका ग्रेट बाथ का जो बेस है, वो बेस में मोर्टार एंड जिप्सम का इस्तेमाल किया गया, मतलब उसको वाटर टाइट किया गया, पानी कहीं से लीकेज ना हो जाए, राइट। ये जो आपका ग्रेट बाथ है, इसमें पानी कहाँ से आता है, इसमें पानी जो है फ्रेश पानी जो है कुआँ से आ रहा था, वेल से आ रहा था, और जो पानी है वो कहाँ ड्रेन हुआ था, तो ये जो मेन ड्रेन था, जो आपका इस शहर में जो आपका जो मेन स्ट्रीट है उसमें जो मेन ड्रेन था, वहाँ से पानी जो है उसका निकास हुआ था, पानी वहाँ से निकल रहा था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए कि कुछ ऐसे भी जगह मिले हैं हम लोगों को जहाँ पे 8 बाथरूम थे, राइट। उसके बारे में बात की हम लोग की 4 इस तरफ और 4 इस तरफ 8 बाथरूम रहे हैं, है ना, राइट। इसके अलावा हम लोग ये समझें कि जो आपका ग्रेट बाथ है, ये साफ इंडिकेट इस तरफ कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिचुअल बाथ होता था, ठीक है। कोई बड़ा सेरेमनी होने के पहले यहाँ पे रिचुअल जो है वो बाथ लिया जाता था, ठीक है। प्रोबेबली जो एलीट क्लास के लोग हैं वही लोग लेते होंगे, बिकॉज़ ये सिटाडेल जो है उसको अलग से बनाया गया था, राइट, लोअर टाउन से अलग इसको बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस के बारे में कि यहाँ पे सोशल डिफरेंस को कैसे ट्रैक करेंगे। सोशल डिफरेंस को ट्रैक करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बरियल्स के बारे में, किस तरह लोगों को जो है दफनाया गया। जब ये हम लोग देखना स्टार्ट किए, आर्कियोलॉजिस्ट जब ये देखना स्टार्ट किए, तो ये देखें कि अलग-अलग बरियल जो है वहाँ पे अलग-अलग तरह के सामान पड़े हुए हैं, है ना? पीट्स में जो है बेसिकली अलग-अलग तरह के सामान पड़े हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे पीट्स ऐसे हैं जो थोड़े-से डिज़ाइन बनाए गए हैं उनके ऊपर। इसके अलावा बहुत सारा ग्रेवाइट यहाँ ऐसा है जहाँ पे पॉटरी आपको मिला है, ऑर्नामेंट मिला है, राइट? बहुत सारे ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे ज्वेलरी मिले हैं, राइट? और ज्वेलरी जो है केवल क्या बोलते हैं वुमेन वाले ग्रेवाइट में नहीं, बल्कि मेन वाले ग्रेवाइट में भी मिले हैं। इनफैक्ट एक ऐसा ग्रेवाइट मिला है हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जहाँ पे जहाँ पे एक मैन का खोपड़ी है, स्कल है, और उसके स्कल के पास जो है बेसिकली बहुत सारे जो है आपको ऑर्नामेंट देखने मिले हैं। कौन सा ऑर्नामेंट है? तो आपके जेस्पर हैं, राइट? इसके अलावा बीड्स हैं, है ना? 3 सेल रिंग्स हैं, जस्पर है, जस्पर एक काइंड ऑफ प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। आपके बहुत सारे बीड्स मिले हैं, 100 ऑफ माइक्रो बीड्स मिले हैं। हालाँकि 100 ऑफ माइक्रो बीड्स जो मिले हैं, जो माइक्रो बीड्स जो हैं, ये कैसे बनते हैं इसके बारे में आज तक जो है ये जो आपके हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, जो आपके है ना हिस्टोरियंस, वो आज तक इनके बीच में एक रहस्य बना हुआ है। इसके बाद आगे बात करें तो बहुत सारे गेवर्ड जो है वहाँ पे आपको कॉपर मिरर्स मिले हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये लोग कहीं न कहीं इनका जो मानना है पुनर्जन्म में वो यहाँ पे दिख रहा है इन लोगों का, है ना? फिर बात की हम लोग लग्ज़री के बारे में बात किए, तो क्योंकि हम लोग सोशल डिफरेंस देख रहे हैं, तो सोशल डिफरेंस में पहले हम लोग देखें बरियल्स के बारे में, फिर बात की लग्ज़री के बारे में। लग्ज़री के बारे में बात की तो हम लोग देखें कि 2 आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, इनको जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, जो भी आर्टिफैक्ट मिले हैं, उनको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका ये यूटिलिटेरियन है और दूसरा आपका लग्ज़री है, ठीक है? यूटिलिटेरियन में बेसिकली वो सब्सटेंस है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनका डेली इस्तेमाल हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टोन हो गया, क्ले हो गया। जहाँ पे लग्ज़री है, यहाँ पे बेसिकली रेयर और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है? राइट? चलिए, यहाँ पे आपको एक आपका लग्ज़री चीज़ जहाँ पे देखो ध्यान रखना, फेंस पोर्ट जो है आपका लग्ज़री था, फेंस पोर्ट आपका लग्ज़री था। इसके अलावा जो आपका पॉटरी है, निडल है, राइट? कर्न है, ये सब जो है यूटिलिटी वाली चीज़ थी, ठीक है? राइट? चलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़े और हम लोग फाइनली बात की है कि फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन बेसिकली पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पे था? आपके चाहदारों में था। चाहदारों में पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब था। आप ये बताओगे चाहदारों है कहाँ पे? राइट? चाहदारों का लोकेशन जो आप बताओगे, लोकेशन क्या है इसका? है ना? मैप आपको दिखाए थे, तो आप लोकेशन बताओगे, है ना? इसके अलावा यहाँ पे बताया कि चावल में क्या-क्या बन रहा था, कैसे-कैसे बन रहा था, राइट? बनने का प्रोसेस क्या था, उसके बारे में बात की हम लोग। चीज़ें बनने के बाद कैसे पेंट हो रही थी, उसके बारे में बात की है, राइट? और यहाँ पे आपका इस चैप्टर को अभी हम रोकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो डू लेट मी नो कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और सही नहीं लगा तो डू लेट मी नो कि आपका है ना, इसको हम डिसकंटिन्यू कर देंगे और आपको लगता है कि नहीं, इस तरह हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम लोग इसको ऐसे पढ़ सकते हैं वर्ड बाय वर्ड, तो वो भी बताइएगा, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद।